दोस्तों स्वागत है आपका NGTV में। आज हम आपको एक ऐसी शादी में लिए चलते हैं जहां आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत सी शादियां आपने देखी होंगी, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहां कुछ मुख्तलिफ आपको मिलेगा। जिस तरह से ये न्यू जनरेशन टेलीविज़न यानी कि NGTV है, NGTV न्यू जनरेशन के बीच में जिस तरह से काम करता रहता है, उसी के हम इस जनरेशन के हम आपको कुछ काम दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से ये जो न्यू जनरेशन किस तरह से लोगों में बेदारी का काम कर रही है और वो क्या बेदारी है, किस बात की ज़रूरत पड़ गई। आपने एक ऑनलाइन नाम देखा होगा हैशटैग काशिफ भाई खिदमत वाले। तो काशिफ भाई खिदमत वाले कौन हैं और क्या उनकी खिदमत है, क्या करते हैं वो, इन सब को लेकर हम यहाँ उनसे बात करेंगे। ये हमारे दरमियान देखिए, आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये काशिफ भाई खिदमत वाले यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको इनसे बात करूँगा। इससे पहले कि मैं आपको ये दिखा दूँ कि कुछ लोग यहाँ आपको इस तरह के प्ले कार्ड हाथ में लिए हुए दिखाई देंगे। इन पर कुछ अहादीस लिखी हुई हैं और अहादीस कुछ इस तरह से हैं कि महफिल में ज़ाया किया गया खाना किसी ज़रूरतमंद का पेट भर सकता है, एक हदीस है। इसी तरह से और दूसरी भी दीगर यहाँ हदीसें मिलेंगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना पूरा ख़त्म किया करो क्योंकि तुम नहीं जानते कि खाने के किस जो हिस्से में बरकत मौजूद है। तो इस तरह के ये मैसेज पहली बार आप ही देखेंगे किसी शादी में, और इस काम को अंजाम जो दे रहे हैं यहाँ काशिफ भाई हैं, जो काशिफ भाई खिदमत वाले के नाम से जाने जाते हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। काशिफ भाई, आपका इस्तकबाल है NGTV में। जी, बहुत शुक्रिया। क्या है काशिफ भाई ये आपकी खिदमत, जो काशिफ भाई खिदमत वाले हैं, क्या खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं? जी, हम जो ज़रूरतमंद है उनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। किस तरह की सेवाएँ हैं? जैसे कोई बीमार है तो उसको दवाई दिलाना, कोई किसी को राशन की ज़रूरत है तो राशन दिलाना, इस तरह की जो भी सेवा होती है वो सारी सेवा करते हैं। अच्छा भाई, मैं काशिफ भाई मैं देख रहा हूँ कि आज यहाँ हम जिस तरह से शादी में मौजूद हैं, यहाँ हमारे कुछ बहुत से साथी नौजवान जो हैं ये कुछ प्ले कार्ड्स लिए खड़े हैं और इन पर कुछ अहादीस यहाँ लिखी हैं खाने से मुतालिक। क्या हैं? एक्चुअली हम लोग घर में तो खाना खाते हैं, तो घर में खाना बच जाता है तो हम लोग, हमारी वालदा ज़्यादातर क्या करती है, मदर क्या करती है कि उस खाने को सेव कर लेते हैं। लेकिन जब हम शादी में खाना खाते हैं तो उस खाने को हम ऐसे ही प्लेट में छोड़ देते हैं, डस्टबिन में चले जाता है और वो कूड़े में फिकता है। तो उसको देखते हुए एक वीडियो आई थी यूपी की, उसमें ऐसे पोस्टर लगे हुए थे। तो उसके बाद मेरे वर्क NGO जो है उसके दोस्त थे, उनसे कंसल्ट हुआ तो उन्होंने कहा ये हमें करना चाहिए। तो हमने हदीस और कुरान से कोट किया और ऐसे स्टिकर्स बनवाए, पेम्पलेट बनवाए और हमने फिर ये शादियों में करना स्टार्ट किया। तो इसलिए हम ये शादियों में करते ताकि खाना लोग वेस्ट ना करें, और बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, लोग पूरा साथ देते हैं और बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। जी, मैं भी ये देख रहा हूँ कि पहली बार मैंने, हालांकि ये यहाँ देख रहा हूँ मैं, और ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपका नज़र आ रहा है। और अक्सर देखा गया है कि शादियों में लोग खाने की बर्बादी करते हुए दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा बर्बाद किया जाता है। ये आपका स्टेप दिखाई देता है। ये कब से इस काम को आप अंजाम दे रहे हैं? जी, लास्ट ईयर किया था 3 शादियों में, और अभी जब ये शादियों का सीज़न स्टार्ट हुआ है तो अभी तक 4 शादियाँ कर चुके हैं, और अभी मज़ीद लोगों ने इनवाइट किया हुआ है, वो जब तक कर सकते करेंगे। लोग इनवाइट भी कर रहे हैं, यानी कि पसंद कर रहे हैं इस काम को। और ये सारी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, जो भी खर्चा आता है वो हम अपनी जेब से करते हैं। तो यहाँ किस तरह से लोग आपको इनवाइट करते हैं, क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल हम लोग वीडियो बना लेते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पे हम डालते हैं, अपने पेजेस पे, अपने अकाउंट्स पे, तो लोग उस वीडियो को देखते हैं व्हाट्सअप के ज़रिए। तो उसमें हमारा नंबर भी लिखा होता है, तो वो लोग हमसे नंबर पे व्हाट्सअप करते हैं, कॉल करते हैं, हमसे बात करते हैं, फिर हमें वो इन्वाइट करते हैं, इन्विटेशन कार्ड देते हैं प्रॉपर, और इससे फिर आके उनके वेन्यू देखा जाता है, उसका डिस्कशन होती है उसके बाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो काशिफ भाई, हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह के और जो नौजवान ये मैसेज लिए खड़े हैं, क्या है उनके मैसेजेस और किस तरह का ये अपना यहाँ पैगाम देने जा रहे हैं। तो देखिए, एक भाई ये हमारे दरमियान ये खड़े हैं, इनका ये मैसेज, इसमें जो लिखा हुआ है हदीस लिखी हुई है इनके पास भी खाने से मुताल्लिक। इसी तरह से यहाँ हम और आगे बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, यहाँ जो और नौजवान यहाँ कुछ मैसेज लिए खड़े हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह का मैसेज है इनके पास। यहाँ देखिए आप, ये एक हदीस लिखी हुई है इस पर कि महफिल में ज़ाया किया गया खाना किसी ज़रूरतमंद का पेट भर सकता है। जी बिल्कुल सही बात है ये कि ज़रूरतमंद का पेट भर सकता है। इससे ये कि जो जिस तरह से खाना फेंका जाता है वो खाना वेस्ट होता है, और बहुत से ज़रूरतमंद, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो भूखे सो जाते हैं, उनको खाना मैसर नहीं हो पाता। हालांकि अगर इसका जिस तरह से इन हदीस, बहुत छोटी छोटी ये हदीस हैं, इन पर अमल किया जाए तो खाने को वेस्ट करने से बचाया जा सकता है और ज़रूरतमंद के जो पेट को भरा जा सकता है। इस तरह से एक बहुत छोटी सी कोशिश से इस तरह के ये
काम अंजाम दिए जा सकते हैं। और देखिए आप मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि बहुत से भाई यहाँ पैगाम ये लिए खड़े हैं। एक ये है जनाब यहाँ लिए खड़े हैं पैगाम, और इसमें हदीस में लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ और अपने सीधे हाथ से खाओ और जो कुछ तुम्हारे पास रखा है उसमें से खाओ। देखिए ये सही मुस्लिम की हदीस इसमें जो है कोट की गई है यहाँ पर, और ये बताई जा रही है। बहुत बड़ी बात है, कहने को कह सकते हैं आपके 2-3 लाइनें हैं इसके अंदर, लेकिन अगर इस पैगाम पर इस पर अमल कर लिया जाए, इस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर अमल कर लिया जाए तो बहुत सारे हम जो है एक सुन्नत को ज़िंदा भी करेंगे और अपनी ज़िंदगी को भी सुधार सकते हैं इन हदीस के ज़रिए। और ये पैगाम जो दिया जा रहा है, जिस तरह से हमने बताया कि काशिफ भाई खिदमत वाले हैशटैग के नाम से जो चलता है, और इनकी एक अपनी NGO भी है, खिदमत एजुकेशन एंड स्किल्स के नाम से है ये NGO है। और यहाँ इस तरह से ये वॉलंटियर्स यहाँ खड़े हुए हैं, ये पैगाम यहाँ दे रहे हैं। और यहाँ भी देखिए आप, ये एक हदीस लिखी हुई है, ये जो एक वॉलंटियर हैं वर्क के हैं, और इनके पास ये हदीस लिखी हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने के बाद बर्तन प्लेट साफ़ किया करो। ये जो है सही मुस्लिम की हदीस है, इसमें इसको कोट किया गया है यहाँ। तो इनका ये पैगाम है। आइए और आगे चलते हैं। यहाँ लोग खाने में मसरूफ़ हैं और खाना तनावुल कर रहे हैं, तो इधर की तरफ। और इसी बीच में यहाँ सब ये जो खिदमत के वॉलंटियर हैं यहाँ लगे हुए हैं, और ये खिदमत के साथ साथ यहाँ जो वर्क तंजीम है उसके भी यहाँ वॉलंटियर्स मौजूद हैं। उसके कोलैबोरेशन से ही ये एक तरह का ये स्टेप लिया जा रहा है आज यहाँ का, और इस तरह से ये किया जा रहा है। तो यहाँ जो हमारे दरमियान एक ये हदीस लिए खड़े हैं, ये वर्क के वॉलंटियर हैं, इनका नाम जो है मुबशिर नाम है इनका, और ये इस पर हदीस जो लिखी हुई इनके सामने ये मौजूद है। रिज़्क़ खाना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसमें फेंकने और ज़ाया करने से बचिए। तो आइए इनसे सीधे चलते हैं, बात करते हैं कि क्या कहना है इनका, क्या पैगाम ये देना चाह रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो मेरे ख्याल से 100 से ऊपर निकल गया है, और हिंदुस्तान जो है बहुत जो है नीचे इसका जा रहा है इंडेक्स। तो यानी कि इससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि जो है यानी कि तकरीबन 80 करोड़ लोग जो हैं भूखे रहते हैं यहाँ पर, उनको खाना मिल नहीं पाता है। और तो एक जो है फिर ये इनिशिएट हुआ है ये शादियों में कि हम इस तरह से ये लोगों से अपील करें कि खाना जो है वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत लोग हैं जो भूखे सो रहे हैं, उनका खाना पहुँच नहीं पा रहा है। तो कोलैबोरेशन में हम ये काम कर रहे हैं, और तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इसका, और लोग जो है इसको पसंद कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ ये एक्टिविटी हुई है उस शादी का जो है ये रिस्पॉन्स आया है कि वहाँ पर वेस्ट नहीं हुआ जी। तो ये एक जो है नई चीज़ निकल के आई है कि बहुत कम जो है ना के बराबर वेस्टेज हुआ है। तो ये एक नई चीज़ निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल। जिस तरह से मुबशिर भाई ने यहाँ हमें बताया कि इनकी एक छोटी सी कोशिश जो खिदमत एजुकेशन एंड स्किल्स के नाम से जो NGO है उसने और ये वर्क ऑर्गेनाइजेशन जो इन दोनों ने ये कोलैबोरेशन से ये छोटी सी कोशिशें की गई हैं शादियों में, लेकिन इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है। लोग इसको सराह रहे हैं, कबूल कर रहे हैं और अमल भी कर रहे हैं इन बातों पर। ये इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर इस तरह की छोटी छोटी कोशिशें मुआशरे में शुरू की जाएं तो बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह की ये छोटी छोटी कोशिशें भी अगर होती रहें, बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो अभी लोग खाने में मसरूफ़ हैं, हम उन लोगों से भी बात करेंगे, उन मेहमानों से भी बात करेंगे जो यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ अभी खाने में जो है उसका लुत्फ़ ले रहे हैं खाने का। अनस अहमद नाम है मेरा। अनस भाई, ये जो है आज यहाँ शादी में पहुँचे हुए हैं और यहाँ कुछ लोग प्लेकार्ड्स हदीस के लिए खड़े हैं, क्या कहेंगे आप इसको? सही अच्छी बात है ये, क्योंकि आजकल ज़्यादातर शादी ब्याह या कुछ भी कोई भी पार्टी हो, हद से ज़्यादा ही खाना ले लेते पब्लिक, तो होने वाले खाते और खाते। तो अच्छा ये पब्लिक देखे, इसे पढ़े और इस पर अमल। ज़ार हुसैन नाम है मेरा। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा जिस चीज़ से लोग बाग जो चीज़ भूल चुके हैं उसी चीज़ को याद दिलाया जा रहा है। मतलब खाने से पहले दुआ पढ़ने का जो तरीका है, ऊपर वाले का नाम लेके आदमी खाना खाए और जितना ज़रूरी है उतना ही ले, वेस्ट ना हो। तो अच्छी चीज़, अच्छा मैसेज है। कुछ चीज़ें होती हैं लोगों को पता होता है लेकिन उन्हें याद दिलानी बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि ये है।
अब आदमी अगर कुछ भूल भी रहा है तो उसे याद रहेगा, हाँ यार मुझे दुआ पढ़नी है, दुआ पढ़ना भूल गया है। और खाना वेस्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, खाना वेस्ट नहीं जाए, औरों के भी काम आ जाएगा। तो खाने की बेइज्जती है, जो खाना वेस्ट हो रहा है खाने की बेइज्जती है, बेइज्जती होनी नहीं चाहिए। तो जितना ज़रूरी है आदमी उतना ले। ठीक। मेरा नाम करीम काजी है, मैं गफ्फार मंजिल ओखला में रहता हूँ। और मुझे आप लोगों ने जो काम शुरू किया है, ये प्लेटें खाली करें लोग, अपना सफाई रखें, तो बहुत ही अच्छा काम है, अप्रिशिएबल। और ये इस तरह से और भी लोग करें, हर शादी में करें, ताकि खाना जो है वेस्ट ना हो और गरीबों तक ही खाना पहुंच जाए। मेरा नाम सुहेल है और सच में बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत खाना वेस्ट होता था और अब जिन्हें नहीं पता था उन्हें भी पता है खाने की कदर करनी चाहिए, क्या वैल्यू होती है। आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है और मेरी दुआएं हैं। ये आपने बहुत सी शादियां अटेंड की होंगी, ऐसा कहीं देखा है कहीं नहीं देखा, मैं इस फर्स्ट तरह का? मैंने फर्स्ट टाइम देखा और मैं बहुत खुश हुआ। वेरी गुड, वेल डन। उमूमन शादियां होती रहती हैं और बहुत बड़े पैमाने पर खाने बनते हैं इसके लिए, लेकिन जिस तरह से लोग आते हैं और खाना तनावुल करते हैं उसमें बहुत सारी बेहतियातियाँ हो जाती हैं और खाना वेस्ट हो जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस खाने को वेस्ट होने से बचाया जाए। जो लोग भूखे हैं, जिन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, उन तक भी अगर ये पहुंचा दिया जाए तो एक बहुत बड़ा ये जो है काम हो सकता है। और इसके ज़रिए हो सकता है कि खाना जब वेस्ट नहीं होगा, जब गिरेगा नहीं, तो इससे रिस्क में बरकत भी पैदा होगी।